स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज के सेशन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन अकाउंटिंग का, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एक एग्जाम सीए, सीएमए, सीएस, नेट, टेट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग इस वीडियो को, जो लोग देख रहे होंगे, पूरा एंड तक देखेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 91 से स्टार्ट है, तो इसके पहले वीडियो जरूर बना होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको एमसीक्यू का एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाके आप पूरा वीडियो को देखें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ऑफ फॉर्म ऑफ पर्सनल अकाउंट, बताइए पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे बताइए कौन से जो है वो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे नहीं है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ना। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, अकाउंट्स को 3 टाइप में रखा गया था। एक पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट 3 टाइप में। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, आपका एक नेचुरल पर्सनल होता है और आर्टिफिशियल पर्सनल होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं गणेश है ना, तो गणेश जो हो गया वो नेचुरल पर्सनल है, इसको तो भगवान बनाया ना, तो बड़ी फुर्सत से, ठीक है, तो ये नेचुरल पर्सनल हो गया। और देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सनल है ना। आर्टिफिशियल मतलब मैं कोई भी चीज़ को बनाया, जैसे कि मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा मिठाई का दुकान है, तो गणेश स्वीट्स जो होगा वो होगा आर्टिफिशियल पर्सनल। समझ में आया। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होगा, अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे हो गया बैंक, आपका बैंक हो गया एसबीआई बैंक, कोई भी बैंक की सब है, तो ये कोई कोई कंपनी है, तो ये सब आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। लेकिन नॉमिनल पर्सनल अकाउंट होता ही नहीं है, ठीक है, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट नहीं होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल पर्सनल दोनों एक साथ होगा कभी, क्या नहीं होगा ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। किसमें से कौन बोला कि पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट यहाँ पे नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो कम से कम लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे होंगे कम से कम इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन के सामने है। एज पर द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, देखिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अनुसार क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया, द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल लॉसेस, है ना। और देखिए यहाँ पे बी में दिया हुआ है, द अकाउंटेंट शुड यूज अ वैल्यूएशन मेथड विच लीड्स टू टेकिंग लेस वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। और सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी में दिया हुआ है नेदर ए एंड बी। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। मतलब अकाउंटिंग मतलब ये दिया हुआ है एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ये देखिए, द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस। इसका मतलब देखिए, यदि आप अकाउंटेंट हैं, तो आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंट का सारा चीज़ आप देख रहे हैं, तो आपका बिजनेस में जो होने वाला, आगे होने वाला आगामी यानी फ्यूचर के लिए कोई लॉस होता है ना, उसको मान के आपको चलना है। लॉस को यदि हम पहले से मान के चलेंगे, एंटिसिपेशन लॉस को, तो क्या होगा, मैं लॉस का सामना करने में सक्षम हो पाऊंगा, यानी मेरे पास कैपेसिटी होगा कि उस लॉस को मैं सामना कर सकता हूँ। उसके लिए आप पहले से फुली तैयारी में है ना। तो ये आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये बताता है कि आपको प्रोड्यूस होना है, आपको एंटिसिपेशन लॉस को लेकर के चलना है, प्रॉफिट को नहीं। यदि अचानक मान लीजिए हमें प्रॉफिट हो जाता है तो हमारे बिजनेस को कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए 1 साल के अंदर 6 महीना के बाद या तो 2 महीना के बाद अचानक कोई लॉस हो जाए, तो क्या करेंगे, है ना। अचानक लॉस हो जाएगा तो मुझे उस लॉस का सामना करने के लिए मेरे पास कैपेसिटी नहीं होगा, है ना, नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बताता है कि लॉस को लेकर चलना है मान के, ताकि यदि लॉस अचानक से आ जाए तो आप उस लॉस को सामना कर पाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, राइट है और एग्जाम्पल ऑफ, है ना। ये क्या है एग्जाम्पल, तो गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, राइट आर, ये सारे चीज़ जो होता है ना, तो वो होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। मैंने आपको बताया था, हर क्लास में बताया है,
इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स जो होता है ना वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है इंटेंजिबल, एक होता है टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल एक होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, और टेंजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी सीन, जिसे आप देख सकते हैं। जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, वो होता है इंटेंजिबल, ओके। और जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो होता है आपका ये टेंजिबल, ठीक है। तो दो तरह का एसेट्स होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स में जैसे मान लीजिए अभी ये मार्कर है ना, तो ये मार्कर मैं इसे छू सकता हूँ, है ना, इसको छू सकता हूँ क्या, मैं इसे पकड़ा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया टेंजिबल एसेट्स। ये देखिए सिस्टम से, ये कंप्यूटर है आपका, ये कंप्यूटर को भी मैंने पकड़ा है, लैपटॉप को भी मैंने पकड़ा है, तो ये सारा क्या हो, टेंजिबल एसेट्स हो गया। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स, ये कंप्यूटर का जो नाम है, ट्रेडमार्क है ना, एप्पल का कंप्यूटर, एप्पल का मेरे पास ये लैपटॉप है, क्या एप्पल का लैपटॉप जो ट्रेडमार्क है मैं उसको पकड़ सकता हूँ क्या, उसे छू सकता हूँ ट्रेडमार्क को, नहीं ना। अब एप्पल का जो बाजार में जो गुडविल बना हुआ है, जो कि लोग एप्पल का नाम से उसका कवर खरीदने के लिए परेशान रहते हैं, उसका कवर का यदि वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका वो खरीदने के लिए वो कभी भी हिचकिचाहट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका गुडविल पूरा बाजार में बना हुआ ना, तो क्या आप उसे छू सकते हो, क्या आप उसे देख सकते हो, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो ना। तो ये होता है इंटेंजिबल एसेट्स, समझ में आया। तो इंटेंजिबल एसेट्स, और ये किस में आता है, मैंने ये भी बताया था, टेंजिबल एसेट्स हो या तो इनटेंजिबल एसेट्स हो, ये सारे जो है आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है ना, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है टेंजिबल एसेट्स या तो इनटेंजिबल एसेट्स सभी। तो रियल अकाउंट में आप मार देंगे, आपका सही होगा, क्लिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पर्सनल अकाउंट में देखिए पर्सनल से रिलेटेड होगा, जैसे मेरा नाम है गणेश है, सर जी का नाम है विवेक, और यहाँ पे हमारे टीम के अंदर जितने भी स्टाफ का नाम है आप देख रहे हैं, आपका नाम है, सारे पर्सनल अकाउंट है, बैंक है, कंपनी है, LIC कंपनी है, विप्रो कंपनी है, लेनोवो कंपनी है, एप्पल कंपनी है, ये सारे पर्सनल में आता है, ठीक है। और रियल अकाउंट में तो मैंने आपको बताया था, नॉमिनल अकाउंट में क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, समझ में आया ना आपको। तो यहाँ पे रियल अकाउंट इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन के सामने है। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। 94 देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रिपेयर किया जाता है क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अनुसार, है ना, ये क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता है, गोइंग कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही नहीं। गोइंग कॉन्सेप्ट का क्या कहना है कि बिजनेस जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो लंबे समय के लिए, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा गोइंग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मतलब एक पीरियड के अंदर ना, पीरियड के अंदर मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके यदि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 31 मार्च तक स्टार्ट बंद करते हैं, तो इसी के बीच का एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। चलिए 94 हो गया। अब 95 यहाँ पे देखिए, द एसेट्स आर रिकॉर्डेड एज पर देयर बुक वैल्यू टू इंजर कंप्लायंस विथ, यहाँ पे क्या होगा, तो हिस्ट्रिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू और नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर होगा हिस्ट्रिकल कॉस्ट, समझ में आया। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिस्ट्रिकल कॉस्ट 95 का राइट आंसर। चलिए 96, in order to determine whether a transaction or items is material or not, the accountants should consider, तो यहाँ पे द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे होगा बोथ एंड बी, यानी कि द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये दोनों होगा इसमें सही। 96 क्लियर है। 97 देखिए, 97 में दिया हुआ है, inclusion of personal expenses of using car in the business expenses would violate the concept of, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा आपका सेपरेट बिजनेस एंटिटी। यदि आपको पर्सनल एक्सपेंसेस में यदि आप कार यूज करते हैं, कार के लिए आप खर्च करते हो, तो ये आपका आता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। देखिए यहाँ पे सेपरेट बिजनेस एंटिटी इन अकाउंटिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बी इट सेल ट्रेडर शिप और पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक। यहाँ पे सेपरेट बिजनेस एंटिटी मीन्स मैंने आपको बताया था, है ना। देखिए, इन अकाउंटिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बी इट सेल
ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज, है ना। सारे ये सब क्या किस में ट्रीटेड करते हैं, तो सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज में। थस इंक्लूजन ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ यूजिंग कार इन द बिजनेस एक्सपेंसेस वुड वायलेट द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 97 कंप्लीट है। 98 assets should be valued at the principal price paid to acquire them is based on, यहाँ पे क्या होगा, एक्रोल कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या तो मैचिंग कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट कंसेप्ट होगा, कॉस्ट कंसेप्ट इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए कॉस्ट कंसेप्ट पे इस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे according to cost concept the various assets acquired by and concern of firm should be recorded on the basis of the actual amount or the price paid to acquire them। I hope clear है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड।